आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ भाई और बहनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आपका पति आपका साथ देने के बजाय अपने परिवार वालों का साथ दे तो यह आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। यह डरावनी और तनावपूर्ण स्थिति भारत में कई विवाहित महिलाओं के लिए एक वास्तविकता है। अधिकांश भारतीय परिवारों में, विशेष रूप में संयुक्त परिवारों में, बेटों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने माता पिता की हर ज़रूरत को पूरा करें, भले ही इसका मतलब उनकी पत्नी से अधिक उन्हें प्राथमिकता देना हो। आकर्षित करने के लिए एक विवाहित महिला के लिए यह एक निरंतर लड़ाई बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ उपयोगी सलाह लेकर आए हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। अपने विचारों को अपने पति तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी संचार बहुत आवश्यक है। अगर आपका पति काम से घर आने के बाद सीधे अपने माता पिता के साथ समय बिताता है, उनके साथ घंटों बातें करता रहता है और फिर आपके साथ समय बिताए बिना सो जाता है, तो यह चिंता की बात है। अपने पति को बताइए कि वह कुछ समय अपने माता पिता के साथ और बाकी का समय आपके साथ बिता सकते हैं। वैवाहिक बंधन को अनुरक्षण रखने के लिए आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। उन्हें प्यार से समझाइए की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके पति आपको बात समझे। क्या आपका पति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता और परिवार को प्रदान करता है, जिससे आपको और बच्चे को महीने के अंत में संघर्ष करना पड़ता है? यदि हाँ, तो बहुत सुरक्षित तरीके से अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए अपने पति के साथ एक संतुलित बजट बनाइए। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि उसके माता पिता बहुत अधिक खर्च न करें, उसी तरह जैसे आप एक सख्त बजट बनाए रखते हैं। सप्ताह के किसी भी समय जब रिश्तेदार या पति के दोस्त आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह सप्ताह में 1 या 2 बार काफ़ी सामान्य है, लेकिन जब यह बार बार हो जाता है तो यह आप पर बोझ हो सकता है। रिश्तेदारों और दोस्तों के आने पर हो सकता है कि आपके पति बहुत खुश हो, लेकिन वह इस बात से भी बेखबर हो सकते हैं कि आप पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है। ऐसे मामलों में अपने पति से इस तरह की यात्राओं को केवल सप्ताह तक सीमित करने के लिए कहें, या आप एक बेहतर काम ये भी कर सकते हैं कि आप रिश्तेदारों और पति के दोस्तों को बोझ न समझें। आपके पति इस बात से खुश होते हैं कि उनके दोस्त घर आए, तो आप भी इस बात से खुश रहने की कोशिश करें। कहा जाता है कि भारतीय सास अपने बेटे को लेकर काफ़ी पजेसिव होती है और इसलिए कई बार वे अपने बहू के साथ बेवजह के झगड़े और बहस का कारण बन जाती है। ऐसे मामलों में पति भी अपने पत्नी के खिलाफ अपनी मां के पक्ष में लड़ने के लिए खड़े हो जाता है। यह आपके विवाह में संकट पैदा कर सकता है। इसलिए यहाँ एकमात्र समाधान यह है कि आप अपने रुख के बारे में ढूंढ रहे हैं और अपने पति से दोनों पक्षों का समान रूप से जवाब देने के लिए कहें। यदि वह केवल अपनी मां का समर्थन करना जारी रखता है, तो उसे बताइए कि आने वाले भविष्य में यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप देखते हैं कि आपके पति अपने परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं और उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही करना शुरू कर सकती है। अपने माता पिता के पास अधिक से अधिक जाना शुरू करें और उनके साथ अधिक समय बिताएं, जैसा कि आपके पति करते हैं। अपने माता पिता को उतनी ही राशि भेजें जैसे आपके पति करते हैं। इस तरह उसे अपने दोषों को समझने में सक्षम होना चाहिए और फिर बदले में आप दोनों विवाह में कुछ स्वस्थ सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।